नमस्कार सभी को। वंदे मातरम। भारत माता की जय। साथियों, हिंदुओं की हत्या जिस हिसाब से हिंदुस्तान में हो रही है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसका समाधान क्या है, इस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। एडवोकेट हैं हमारे साथ में सुनीता चौबे जी, उनका बहुत बहुत स्वागत है। सुनीता चौबे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको मैं स्क्रीन पर ले लेता हूँ। उसके बावजूद मैं ज्योति सिंह जी, एक पत्रकार हैं ज्योति सिंह जी, आपको भी मैं स्क्रीन पर लेता हूं। आप सभी का स्वागत करता हूं। सबसे पहले एडवोकेट सुनीता जी, मैं आपके पास में आऊंगा। जिस हिसाब से हिंदू जी। परिवारों के साथ में जो बर्बरता हो रही है, हिंदू बच्चों को मार दिया जा रहा है, भगवान श्री राम का नाम लेने पर भगवा दुपट्टा अगर गले पर डालते हैं तो उसी विषय को लेकर के मार दिया जा रहा है। इसका जी। समाधान, क्योंकि आप एडवोकेट हैं, लीगली राइट आपको पता है, इसका समाधान क्या है? इस देश के अंदर कहा जाता है कि 1947 में देश का बंटवारा हो तो गया था, लेकिन अभी भी ये देश हमारा, मुझे लगता है कि गुलामी है। बिल्कुल, इसलिए कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ, तो उस टाइम इस देश का नाम हिंदुस्तान दिया गया और दूसरे देश का नाम पाकिस्तान दिया गया। इसके बावजूद हिंदुस्तान में रहने वालों को वो अधिकार नहीं मिला जो पाकिस्तान में मुस्लिम जो भी संप्रदाय है उनको दिया गया है। अपने ही देश में जो हिंदू है वो अनाथ की तरह से रहता है। संविधान में भी वो अधिकार नहीं है जो कि इन अल्पसंख्यकों को दिया गया है। बिल्कुल। संविधान में भी पूरी तरह से उनको प्रोटेक्ट किया गया है। हिंदू सनातन धर्म को कहीं से भी कोई प्रोटेक्शन नहीं है। अगर आप किसी भी तरह का कोई अपने बचाव में भी खड़े होते हो, तो आप ही को उसमें मात खानी पड़ेगी। कोर्ट में भी अगर जाते हो अपने को बचाने के लिए, तो आपको उसमें मुँह भी खानी पड़ेगी। इसलिए कानून से भी किसी तरह का कोई मदद नहीं मिलने वाला है हिंदू समाज को। और ये जो अल्पसंख्यक है, इसी वही बात का चीज है फायदा उठाते हैं। एडवोकेट साहब, मैं वही चीज आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि इसका अंत क्या है, या फिर हिंदू परिवारों के ऊपर इसी तरह से हमला होता रहेगा? बिल्कुल नहीं, अब तो हिंदू को जागना पड़ेगा, अपने अधिकार को मांगना पड़ेगा। जैसे कि सुभाष चंद्र बोस जी ने आजादी को छीन के लेने की बात कही थी, जिस तरह से उन्होंने नारा दिया था, आजादी ऐसे नहीं मिलेगी, आजादी हमें छीन के लेनी पड़ेगी। बिल्कुल वैसे ही हिंदुस्तान में हिंदुओं को अगर सुरक्षित रहना है इन अल्पसंख्यकों से, तो इन्हें अपने संविधान में अपने अधिकार को छीनना पड़ेगा, उसमें लागू करवाना पड़ेगा अपने सारे अधिकारों को। जो अमेंडमेंट अभी तक बिना बात के हो रहे हैं, उसमें सारे अमेंडमेंट अब वो होने चाहिए जिससे हिंदू को भी प्रोटेक्शन मिले। बिल्कुल सेम वही प्रोटेक्शन जो इनको मिल रही है। हमारे संविधान में लगभग मतलब 500 बार से भी ज्यादा अमेंडमेंट हो चुका है। अभी और अमेंडमेंट की जरूरत है। नहीं, अगर आजादी अमेंडमेंट के लिए हम लोग जंतर मंतर पर जाते हैं और उसके लिए प्रदर्शन करते हैं, तो उठा करके जेल में डाल दिया जाता है। क्या गुनाह किया था? यही चीज तो खत्म करने के लिए जंतर मंतर पर एडवोकेट अश्वनी उपाध्याय जी और तमाम राष्ट्रवादी लोग जंतर अंदर गए थे, जेल गए थे, इस विषय को लेकर के। हमने वहां पर जाकर के सिर्फ सरकार से मांग की थी, भाई अंग्रेजों के टाइम पर जो कानून इस देश के ऊपर थोपे गए हैं उनको वापसी लिया जाए। वही लेकिन बात उन है ना कानूनों कि पर सुनवाई नहीं हो रही है कहीं पर भी। वही बात है कि जो कानून हमारे देश में लागू हुए हैं वो कानून हमारा है ही नहीं। वो कानून तो अंग्रेजों ने बनाया। वो कानून आप देखो 1860 1873 से एक एक ऐसे सेक्शन अभी तक जो चल रहे हैं, सन 1800 से चल रहे हैं। जो भी बिल्कुल। अमेंडमेंट अभी तक आपराधिक धाराओं में हुई है, वो 2012 में एक ऐसी धारा को चेंज किया गया जिसमें बहुत सारे अपराध देश में होते हैं। उस तरह के चेंजिंग लाने की जरूरत है जिससे कि अपने हिंदू का जो भी है अधिकार सुरक्षित हो पाए। हमारा अधिकार ही तो नहीं है किसी तरह से अपने देश में। ना ही पूजा पद्धति का अधिकार है, ना ही शिक्षा में अपने आप जो भी है
वैदिक शिक्षा का अधिकार है, कुछ भी नहीं है अपने हिंदुस्तान में, अपने ही देश में हिंदुओं को। बिल्कुल, बहुत बढ़िया आपने बात बताई है। हम सबको मिलकर के ये आवाज उठानी पड़ेगी। आज हम लोग सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि दे रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, आखिर इसका अंत क्या है? सोनू भाई हैं, भाजपा पार्टी के एक छोटे से कार्यकर्ता हैं और उससे पहले एक सामाजिक व्यक्ति थे, राष्ट्रवादी व्यक्ति हैं। सोनू भैया, अपने आवाज को मैं ओपन कर देता हूँ, आप कोई भी अपनी बात रखें कार्यकर्ता आखिरकार। भारतीय जनता पार्टी में छोटा नहीं होता, कोई भी कार्यकर्ता, मैं भी भाजपा में हूँ। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। हाँ, सोनू भाई, आप अपनी ऑडियो ऑन करके आप भी दो बात रखें। सभी को जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय श्री जय श्री श्याम। मैं सोनू सनातन, दिल्ली प्रदेश मंत्री, भारतीय जनता युवा मोर्चा। और मैं सर्वप्रथम तो हमारे महेंद्र जी का और सत्य संघर्ष के लिए चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपके माध्यम से मुझे यहाँ बोलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, अपने विचारों को रखने का। जैसा कि हम देख रहे हैं, दिल्ली और पूर्ण देश के अंदर ऐसा कोई एक आधा दिन जाता होगा जिसमें हमें खबरें नहीं मिलती होंगी कि हिंदू की हत्याएं नहीं हुई, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, चाहे वो दिल्ली हो, राजस्थान हो, कहीं भी कोई भी क्षेत्र हो, निरंतर तरीके से हिंदुओं की हत्याएं आम हो चली है। हमें तो ऐसा प्रतीत होता है कि जिस प्रकार से शरीयत की मांग कर रहे हैं, अब ये मांग नहीं कर रहे हैं, कानून लागू कर चुके हैं। इनकी सूचियां तैयार हो चुकी है, कहां पर महेंद्र भाई को मारना है, कहां पर सोनू सनातनी जी को मारना है, कहां पर बहन को मारना है। इस प्रकार से निरंतर हत्या कर रहे हैं। मैं तो उन हिंदुओं को बोलना चाहूंगा जो सेक्युलर का चोला पहनकर हमारे हिंदुओं को मरवाने का साथ इनके साथ मिलकर दे रहे हैं। क्योंकि हमने बहुत सारी घटनाएं देखी, दिल्ली में भी रिंकू शर्मा हो, डॉक्टर नारंग हो, अंकित सक्सेना हो, पातीराम जी हो, या अभी ये गुजराती जी हो, जितनी भी हत्याएं निरंतर हो रही हैं, एक विशेष समुदाय जो मुसलमान है उनके द्वारा की जा रही है। तो हमें इस चीज पर चिंतन करने की जरूरत है। और कहीं ना कहीं संविधान में, बहन ने बहुत अच्छी बात कही, संविधान में बदलाव की जरूरत है। क्योंकि इस तुष्टीकरण वाले संविधान ने कहीं ना कहीं में बाउंड कर दिया है, बहुत भांत सा दिया है। हिंदू नहीं करता है तो भी फंसता है और करता है तो भी फंसता है। हिंदुओं को मतलब बेमतलब में फंसाया जाता है। जय जी, अमन भाई जी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया आपने बात बताई है इस सब के लिए। क्योंकि आखिरकार सोनू भैया, एक बात में बार बार मेरे जहन में एक सवाल बार बार आता है और मैं बहुत इन सारी चीजों को लेकर के भावुक होता हूँ और सोचता हूँ कि आखिर हमारा समाज चाह कहाँ रहा है। कि हम इसी तरह से अपने परिवार के लिए, इसी तरह से हम अपने परिवार के लिए कैंडल मार्च निकालते रहेंगे, आंदोलन करते रहेंगे, सड़कों पर उतरते रहेंगे, लेकिन इसका अंत क्या है? हमें उस समाधान पर चर्चा करनी है कि किस तरह से हम अपने परिवार को, अपने समाज को सुरक्षित रख सकते हैं। महेंद्र जी, कैंडल मार्च निकालने का समय चला गया है। अब इसमें बिल्कुल। कैंडल मार्च निकालने की जरूरत नहीं है। अब तो अपने जो भी अधिकार है, जब हमें यहाँ पे हिंदुस्तान में ही हमें रहना है, बाकी देशों में हमारा कोई भी अधिकार नहीं है। सारे लगभग आप जानते ही हो कि 56 देशों में सिर्फ मैं एडवोकेट सुनीता जी आपको रोकना चाहूंगा। सतीश जी कह रहे हैं कि 2015 से ही हर्ष को मारने की प्लानिंग चल रही थी। ये क्लियर है, ओपनली आईएसआईएस जैसे संगठन सामने आ रहे हैं, उनका खुलासा हो रहा है। जिस हिसाब से कमलेश तिवारी जी की हत्या के मामले में आईएसआईएस संगठन, आतंकवादी संगठनों का खुलासा हुआ था, वही चीज यहाँ पर सामने आ रही है। तो ये प्लानिंग तो करते ही रहते हैं, इनकी प्लानिंग चलती रहती है, सब पे नजर रहती है कि कौन हमारे धर्म के पीछे कौन पड़ा है। अगर थोड़ा भी इनको भनक लग जाती है कि ये हिंदूवादी नेता हो या ये हिंदूवादी कोई ऐसा संगठन है जो कि इस्लाम को दबाना चाहता है, बस उनको जाल में फंसाने के लिए वो पीछा करने लगते हैं। पूरी तरह से साजिश करके ये लोग मारते हैं। ऐसा नहीं अचानक ये घटना घटी होगी। इसमें इनके धर्मगुरु भी साथ ही देते हैं और साथ देते हैं, कहीं ना कहीं मस्जिदें भी साथ ही रहती हैं, नजर रखी जाती है।
छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार करते हैं ये राक्षस प्रवृत्ति के लोग। पत्रकार है ज्योति भी कुछ कहना चाह रही है, ज्योति जी बताइए। जी, सबसे पहले तो संघर्ष सत्य के लिए और जितने भी हम सभी मेंबर जुड़े हुए हैं, हम सभी की तरफ से मैं हर्षा को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दूंगी। और जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं और जितने भी अभी जुड़ेंगे इस लाइव सेशन में, मैं उन सभी से बोलूंगी कि जो भी त्रुटियां होंगी उसको क्षमा करेंगे। लेकिन अब मैं शुरुआत करती हूँ। हर्षा का जो विवाद है, जिस तरीके से हर्षा की निर्मम हत्या कर दी जाती है, उससे अब कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। अगर हम अपने देश की बात करें तो आप सभी देखते हैं कि हमारे देश में जो संविधान लागू है वो सभी के जान जो है वो समान है, चाहे वो हमारी जान हो, आपकी जान हो या किसी की जान हो, सबकी जान की कीमत समान है। लेकिन अगर किसी पीएफआई के कार्यकर्ता या किसी हम देखते हैं कि किसी आतंकवादी की अगर निर्मम तरीके से ऐसे हत्या कर दी जाती है तो बहुत सारे लोग उनको श्रद्धांजलि देने पहुंच जाते हैं। लेकिन जब अभी जिस तरीके से हर्षा को उनके घर के सामने ही 20 फरवरी को रात को 9 बजे ले जाकर उनको मार दिया जाता है, उससे अब पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है और अब वो संविधान, अब वो कानूनी सुरक्षा वो सामने नजर नहीं आ रही है। सुनीता मैम, मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी कि क्या लगता है कि इसी तरीके से संविधान में आगे हम हिंदुओं को अपनी जान गंवानी पड़ेगी ऐसे संविधान? जी, इसमें बिल्कुल जिस तरह से हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है उसको नजरअंदाज किया गया, या आईपीसी, सीआरपीसी, ये सब तो उनके प्रोटेक्शन के लिए बने हैं। हम हिंदुओं के लिए कुछ भी नहीं बना है। सबसे निंदनीय बात तो ये है कि वहीं पर कुछ ऐसे भी लोग थे, जब हर्षा को मारा गया तो कुछ ऐसे भी लोग थे, ये बातें सूत्रों की मुंह ताकि निकल करके आई है कि उन आरोपियों को भगाने में भी साथ दिए और कहीं ना कहीं कुछ उसमें हिंदू भी थे। तो ये सारी चीजें देखकर काफी शर्मनाक बात है। जयचंदों की कमी नहीं है। जयचंद हमारे ही देश में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं ना। अपना जिधर उनको सत्ता जिधर है उधर तो है ही। सुनीता जी, आपने बहुत बढ़िया बात ये बताई है। अगर जयचंद ही इस देश के अंदर ना होते तो हमारे जो वीर बलिदानी जो हुए क्रांतिकारी जो बलिदान हुए, जो इस देश के राजा महाराजा जिन्होंने धर्म के खातिर अपना सर्वोच्च नौशावर कर दिया, उनको भी इसी तरह से मारा गया। महेंद्र जी, मैं एक बात और कहना चाहूंगी। मैं एक ऐसे लॉयर के साथ जुड़ी हुई थी जो सिर्फ मीडिया में ही छाई रहती हैं। उनका हर 5 मिनट मीडिया के लिए रहता है, नाम नहीं लेना चाहूंगी। लेकिन जब उनकी एक्टिविटीज देखी, मैं जब उनके विचारधारा को सुनी, मैं 1 सेकंड नहीं इधर उधर सोची कि इनके साथ होने में मेरा भविष्य बनने वाला है। मैंने तुरंत साइड हो लिया उसी टाइम, इसलिए कि मेरी जो विचारधारा है वो राष्ट्रवादी है और धर्म को मानने वाली है। मैं अपने धर्म और राष्ट्र से बिल्कुल अलग नहीं जा सकती। मेरे प्रोफेशन मेरा वकालत का है, लेकिन अपने राष्ट्र के लिए अगर कुछ बोलना पड़ेगा तो खुल के बोलूंगी। ऐसा नहीं है कि मेरे को बांध दिया जाएगा कि आप संयम बरतिए। ऐसे तो सिर्फ उन्हीं लोगों की जुबान है, हमारा कोई जुबान नहीं है। वो लोग हरकतें करते रहे और हम बोल भी नहीं सकते उनके खिलाफ। तो ये तो मतलब कानून को ऐसा बना दिया गया है जिस कानून को अब बिल्कुल बदल देने की जरूरत है। और ऐसे नहीं कैंडल मार्च निकालने से कानून नहीं बदलने वाला है। देखिए, पत्रकार मैं हूँ तो कहीं ना कहीं मेरे मन में भी बहुत सारे सवाल हैं और हर आए दिन हम सवाल करते भी रहते हैं लोगों से। तो आज हम इतने सारे लोग जुड़े हैं तो मेरे अंदर अभी बहुत सारे सवाल हैं और इतना समय शायद नहीं होगा हमारे पास, लेकिन फिर भी जो भी सवाल मेरे मन में आ रहे हैं वो मैं जरूर आप लोगों के सामने रखूंगी और उन चीजों को लेकर आई होप आप लोग अपनी भी राय रखेंगे। देखिए, हिजाब को लेकर कर्नाटक में जिस तरीके से सारी छात्राएं एकजुट होकर सामने आए कि वो हिजाब पहनकर जाएंगी, और वहीं पर मुस्कान का वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था, अल्लाह अकबर के नारे वो लगा रही थी और पीछे हमारे हिंदू के कुछ संगठन, कुछ कार्यकर्ता, कुछ युवक थे जो जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। तो इसमें कहीं ना कहीं हमने देखा इस वीडियो में कि मुस्कान को किसी भी तरीके की कोई भी हानि नहीं पहुंची और वीडियो वायरल हुआ, उसमें अगर हानि पहुंची है तो हिंदू की एक लड़की थी, बीच भीड़ में उसके ऊपर हानि पहुंची है। लेकिन इसके बावजूद भी
सवाल सबने यही खड़ा किया और तरह तरह की बातें, टिप्पणियां यही आई है कि जो युवक एक अकेली लड़की को इतना परेशान कर रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर? सोच और सभ्यता ये है। बिल्कुल, मैं तो यही कहूंगा क्योंकि देखिए स्कूल है वो, और स्कूल में ना तो भगवा डाल के जाए ना ही हिजाब पहन कर जाए। और हर्षा की भी जान इसीलिए शायद गई, ज्योति जी जान गई है वो इसी विवाद को लेकर के जान गई। अभी ज्योति जी पहले ही गाजियाबाद बॉर्डर की एक खबर की थी, वहां पर एक स्टेटस लगाया था एक गौ सेवक ने, उस स्टेटस को लगा करके उसके ऊपर कट्टरपंथियों का हमला हुआ था। और बहुत टाइम से जुड़े हुए हैं, एडवोकेट है हमारे साथ में स्वाति कुमारी जी, आपका भी स्वागत है। आप भी अपने दो शब्द इस विषय पर जरूर बोले। स्मृति कुमारी, अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट, आप लोगों का नमस्कार है। इस पर ये कहना चाहूंगी मैं कि कर्नाटक में जिस तरीके से हमारा हर्ष की जिस तरीके से हत्या कर दी गई है बेरहमी से, उस पे अभी जो मॉब लिंचिंग पे जो बोलते थे, जो चिल्लाते थे, अभी क्यों नहीं बोल रहे हैं? इसका बस एक कारण है कि वो एक हिंदू था और उसका जुर्म ही क्या था? उसका जुर्म सिर्फ इतना था कि वो एक हिंदूवादी सोच रखते हुए, एक राष्ट्रवादी सोच रखते हुए ये एक पोस्ट किया था कि मतलब जो एक छोटा सा पोस्ट किया था उसने कि स्कूल में है जो हमें एक तरीके से राष्ट्रवादी सोच रख करके एक यूनिफॉर्म में जाना चाहिए पहनकर। बस इस सोच के कारण उसी यूनिफॉर्म में जाना चाहिए। हाँ, और ये इसमें बुराई ही क्या है? इसमें बुराई ही क्या है? अगर हम हिंदुस्तानी हैं तो हमें एक सोच के अनुसार चलना चाहिए। जब स्कूल में हम ये बनकर जाएंगे कि हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, तो वहां पर ये सही नहीं है। उनके विचार को सम्मान करना चाहिए था और उनको इस तरीके से बेरहमी से हत्या कर दी गई, ये बहुत ही निंदनीय है। बना हुआ है ना। सर्वप्रथम तो उन्होंने हिंदू को नहीं मारा, उन्होंने काफिर को मारा है, क्योंकि उनको मारने का आदेश कुरान खुद देती है, अल्लाह खुद देते हैं, अल्लाह का रसूल कुरान देती है। तो उनकी नजरों में प्रत्येक मुशरिक काफिर है, और जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल कुरान के ऊपर क्वेश्चन मार्क उठाता है, सवाल उठाता है, तो उसका कत्ल कर देते हैं। ये सरे मंच खुलेआम वो ये बात कहते हैं, और कहते हैं करते भी हैं। उन्होंने अब तक जितनी भी हत्याएं करी हैं, उन्होंने दिखाया है कि वो मतलब किसी भी प्रकार से, किसी भी तरीके से कोई भी टिप्पणी मोहम्मद पर, अल्लाह पर और कुरान पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप चाहे सही क्वेश्चन कर रहे हो, उनको वो सही भी गलत लगेगा। क्यों? क्योंकि उनको मारने का जो आदेश है, 5 टाइम जो सुबह शाम तक वो पढ़ते हैं, अल्लाह अल्लाह, मोहम्मद मोहम्मद, कुरान कुरान, वो साफ कहता है मार दो उन काफिरों को जो मोहम्मद के बारे में बात करता है, मार दो उन काफिरों को जो अल्लाह के बारे में बात करता है, मार दो उन काफिरों को जो कुरान के बारे में बात करता है। तो हम ये हत्याएं वो अपने निरंतर लक्ष्य पर बिल्कुल अड़िग तरीके से कार्य कर रहे हैं। पथ मार्ग से हम भटके हुए वो नहीं, वो तो कुरान का आदेश मान सबका कत्ल कर रहे हैं। कहीं ना कहीं सोहन लाल जी, जिस तरीके से हर्षा के घर के पास ही मारा है उन्होंने, उनका कड़ा संदेश है कि वो इस तरीके से कड़ा संदेश भी दे रहे हैं कि वो अपनी ऐसी जो उनकी हरकतें हैं ना वो कायम रखें। वो कहीं ना कहीं संदेश दे रहे हैं। रिंकू शर्मा मंगोलपुरी में जो मारा, कैसे मारा? चक्कू से गोद के मारा। जो व्यक्ति एक या दो चाकू मर सकता था, जो व्यक्ति एक या दो चाकू मर सकता था, या दिल्ली दंगों में जो सीबीआई के वो अधिकारी थे, उनको जो मारा, 100 से अधिक चाकू मारे गए। जो व्यक्ति 2 चाकू मर चुका था, उसको 100 से अधिक चाकू मारे गए, सिर्फ और सिर्फ दहशत फैलाने के लिए, ताकि कोई दूसरा व्यक्ति गलत चीज के खिलाफ खड़ा ना हो सके। और ये हत्याएं यहाँ रुकने वाली नहीं है। आप सोचते हो, मैं सोचता हूँ कि आज हम लाइव डिबेट में बैठ के हमने बातें कर ली। जब तक संविधान नहीं बदलेगा, जब तक इन पे बहुत मतलब स्ट्रिक्ट निर्णय नहीं लिए जाएंगे, जब तक इनका कुछ नहीं होगा। क्योंकि जाते हैं 3 साल में फिर वापसी आते हैं। बच्चियों को ले जाकर बलात्कार किया जाता है मस्जिद के अंदर, जिस प्रकार से गाजियाबाद में किया। क्या हुआ उसके बाद? 3 साल बाद फिर वापसी, 2 साल बाद, 3 साल बाद छूट जाते हैं। वो मानसिक रूप से बीमार दिखा जाता है उनको। हत्याएं हमारी हो रही है, कम हम हो रहे हैं, पर वो निरंतर अपने कार्य पर लगे हुए हैं। चाहे उनके वो मजहबी गुरु हो, वो उनको आदेश दे रहे हैं, 35 लोगों की लिस्ट बना के दे रहे हैं कि आपको इनका कत्ल करना है, इनका कत्ल करना है। हत्या बरामद करा रहे हैं उनको। और हम
हम सिर्फ बात करते नहीं हिंदू मुस्लिम भाई भाई। अरे कैसे हिंदू मुस्लिम भाई भाई हो सकते हैं भाई? इस प्रकार के मुस्लिम हमारे भाई हो सकते हैं क्या? हम तो बात भी कर लेते हैं, लेकिन वो तो बात भी नहीं करना चाहते कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई, वो तो बात भी नहीं बिल्कुल। करना चाहते। हरकतें जो गंगा गंगा हमारी, यमुना हमारी, तहजीब उनकी। गंगा यमुना तहजीब। सोनू भाई, इस बात को भी बोलने वाले हिंदू ये कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई, अगर हिंदू मुस्लिम भाई भाई है तो मस्जिदों से ये अजान के टाइम पर क्यों नहीं सुनाई दी कि भाई हिंदू मुस्लिम भाई भाई है? ये भाईचारा से दिखा देता है। मैं तथ्यों के आधार पर आप सभी से मात्र 5 मिनट का टाइम लूंगा, क्योंकि मेरे पास में कुरान है और कुरान के साथ में कुछ बातें ऐसी बताना चाहूंगा, ताकि इस मुद्दे से हम थोड़ा सा भटक रहे हैं, लेकिन दर्शकों को ये बात बताना भी बहुत जरूरी है। जिस विषय पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, इसका समाधान है कि अंग्रेजों के टाइम पर जो कानून बनाए गए थे उन सभी को समाप्त करके और देश हित में राष्ट्र के प्रति नए कानून इस देश में लागू किए जाए। मैं आपको बता दूं, बिल्कुल सर, मैं आपको तथ्यों के आधार पर मैं बताता हूँ। यहाँ पर मैं कोई हिंदू मुसलमान नहीं करता हूँ, जो आदेश देती है मैं वो चीज आपको बता रहा हूँ। मैं आपको बता दूं, कुरान में गैर मुसलमानों को जीने का कोई अधिकार नहीं है, ये कुरान आदेश दे रही है। कुरान इस्लामिक मजहब की वह पुस्तक है, इस पुस्तक का विश्लेषण करने पर पता चलता है कि पूरे संसार में अशांति मुसलमान ही क्यों फैला रहे हैं। कुरान सीधा सीधा मुसलमानों को आदेश दे रही है कि इस्लाम को छोड़कर इस्लाम को फैलाने के लिए जिहाद लड़ाई करो। उसके कुछ प्रमाण मैं आपको बता देता हूं। पहला प्रमाण है, इस्लाम को छोड़कर कोई धर्म नहीं है। सूरा इमरान आयत नंबर 68 में साफ लिखा हुआ है। ऐसा मोमिन कहते हैं, ऐसा मौलवी कहते हैं, ऐसा मोहम्मद साहब इनके जो थे वो कहते हैं। सूरा इमरान 68 में साफ लिखा गया है कि इस्लाम को छोड़ करके कोई धर्म है ही नहीं पृथ्वी। जो भी कोई धर्म है वो सब काफिरों और काफिरों का कत्लेआम करना जायज है। दूसरा मैं आपको पॉइंट बता देता हूँ, ए नबी मोमिनों से कहो, काफिरों, काफिर आप लोग हैं क्योंकि आप मूर्तियों की पूजा करते हैं, काफिर हम लोग हैं क्योंकि हम मूर्तियों की पूजा करते हैं। ए नबी मोमिनों से कहो, काफिरों को जो इस्लाम को नहीं मानते, हिंदू, जैन, सिख, बौद्ध, यहूदी को कत्ल करें, युद्ध के लिए तैयार रहें, धर्म धैर्य से काम ले और अल्लाह मुसलमानों के साथ है। सूरा अनफाल आयत नंबर 56 में साफ लिखा हुआ है। अगर कोई मौलवी इस पर डिबेट करना चाहता है तो मैं तो आज से नहीं, बहुत पहले से इस बात को कह रहा हूँ कि कोई आए हमने सामने, इस पर हम विचार करते हैं। और इन्हीं चीजों को लेकर के वसीम रिजवी जी ने जो कहा था, जिनका अब नारायण सिंह त्यागी हो गया है, वो इसी चीजों को लेकर के उनके मारने की धमकियां मिल रही हैं। इसी विषय पर उनको जेल में डाल दिया गया है। तीसरा पॉइंट मैं आपको बता देता हूं, और जब निषिद्ध महीना खत्म हो जाए तब काफिरों को जहां पाओ कत्ल करो, उन्हें बंदी बना लो, उनका रास्ता रोक दो, जगह पर ताक में रहो, उन्हें यातना देकर मारो जब तक कि वह मुसलमान ना बन जाए। और अगर तौबा ना कर ले, नमाज पढ़े, ज़कात दे, फिर उसे अल्लाह के रास्ते पर छोड़ दो। सूरा तौबा आयत नंबर 6 ये आदेश दे रही है। आयत नंबर 6 सूरा तौबा आयत नंबर 6 ये आदेश दे रही है कि जब तक वो अल्लाह तौबा ना करे, जब तक वो मुसलमान ना बने, उसे नहीं बख्शो, घात लगा करके मारना पड़े तो मारो। और मैं आपको बता देता हूँ, सूरा तौबा आयत नंबर 10 है, जो अल्लाह पर ईमान लाते हैं और अल्लाह के रास्ते में जिहाद करते हैं, अपनी संपदा को खर्च करते हैं, दीन को फैलाने के लिए घर छोड़ते हैं, वही लोग सफल हैं। जिहाद भी उसी का नाम है। जिहाद कितने प्रकार के हैं हम लोगों को पता ही नहीं है। लैंड जिहाद हो गया, लव जिहाद हो गया, सोशल मीडिया जिहाद हो गया, मीडिया जिहाद हो गया, पॉपुलेशन जिहाद हो गया, पॉपुलेशन जिहाद हो गया, एजुकेशनल जिहाद हो गया। बिल्कुल। एक देखिए, इस देश में, इस हिंदुस्तान में कितनी बड़ी विडंबना है हमारे साथ। संविधान, हिंदुस्तान संविधान से चलता है। संविधान हमें जीने का आदेश देता है, और कुरान हमें मारने का आदेश देती है। और उस कुरान को मानने वाले और हमें मारने वाले हमारे साथ बैठते हैं और संविधान को साफ साफ टक्कर देते हैं, क्योंकि संविधान हमें जीने का अधिकार देती है और कुरान हमें मारने का आदेश देती है। जब भी बैठे हुए वो मियां लोड इस पर कोई कार्रवाई नहीं करते, इस पर कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं आते, वो खूनी आयतें बंद नहीं करते। मैं वही चीज करेंगे रोकना चाहूंगा सोनू भाई, एक मिनट रोकना चाहूंगा। कुरान में 30 से 12 266 सूरतें, 3333 आयतें हैं,
जिनमें हजारों आयतें काफिरों को लूटने, काटने, मारने का आदेश देती हैं। इस विषय पर यह मामला, एडवोकेट साहब आपको पता होगा, सुप्रीम कोर्ट तक भी ये मामला पहुंच चुका है कि इनको बैन किया बिल्कुल जाए। बिल्कुल ठीक है, बहुत संक्षेप में कुछ प्रस्ताव दिए हैं और इन आयतों को पढ़कर मुस्लिम जिहादी कश्मीर से कन्याकुमारी तक हमारे सैनिकों को घात लगाकर मारते हैं। इन्हीं आयतों के कारण जम्मू कश्मीर, केरला, मेवात, बंगाल, केरला, अहमदाबाद आदि में भारतीयों को मार काट कर भगा दिया गया है और वहां पर इस्लामिक झंडा फहरा दिया गया है, जैसे कि अब बंगाल में हो रहा है, मेवात में हो रहा है, दिल्ली में हो रहा है। अब देश का ऐसा भी कोई कोना नहीं बचा है जहां पर इनका जिहाद नहीं चल रहा हो। या आपके पूरे भारत को इस्लामिक बनाने के लिए जुटे हैं। सभी देशभक्त और राष्ट्रवादी एक होकर के अगर इसमें संघर्ष करते हैं तो कहीं ना कहीं से हम अपने देश को बचा सकते हैं, अन्यथा 56 देश इस्लामिक इसी विचारधारा पर बन चुके हैं। 57 हो चुके हैं। ये इन लोगों का मिशन होता है, मिशन होता है, तो अपने मिशन को कामयाब करने के लिए कोई भी हद तक जाते हैं। इनको टारगेट दिया जाता है और उसी टारगेट पर ये लोग चलते हैं, चाहे स्कूल में जाए, चाहे कॉलेज में जाए, चाहे यूनिवर्सिटी में जाए, चाहे किसी भी संस्था में जाए, ये अपना मिशन जारी रखते हैं। हत्याएं क्यों? कभी भूलते नहीं है। हत्याएं क्यों और कब तक का एक छोटा सा आंसर है। हत्याएं क्यों का आंसर है कि हत्याएं, अगर आप रसूल और अल्लाह को नहीं मानोगे तो हत्याएं निरंतर होती रहेंगी। और कब तक आप सभी को पता है, जब तक एक भी मुशरिक, एक भी काफिर जिंदा रहेगा, तब तक ये अंतहीन युद्ध चलता रहेगा। या तो आप बदलो, या तो मरो, या अपने आप को मुसलमान बनाओ, नहीं तो ये निरंतर प्रत्येक दिन, प्रत्येक क्षण, एक एक क्षण ये युद्ध चल रहा है और चलता रहेगा। अब डिपेंड करता है हम लोगों पर। महेंद्र जी, आपने कहा कि कानून में इसके लिए क्या प्रावधान है, कि मतलब इन कानून में हम सबको एक होकर के, कानून में कोई प्रावधान नहीं है। मैं आपको बता दूं, कोई प्रोटेक्शन नहीं है। इतना ही निवेदन है कि जितना हो सकता है, देखिए हम लोग समाधान पर चर्चा करते हैं, महेंद्र जी इस विषय पर हम लोग कब तक और कैसे क्या करते रहेंगे, इसलिए आप लोग इस बात को समझ रहे हैं कि जितना हो सकता है हमें इस विषय पर काम करना है कि जल्द से जल्दी देश के अंदर जी अगर सबसे पहले इसे रोकना है हमें, तो जो अंग्रेजों के टाइम से चला आ रहा है, इस कानून को सबसे पहले बदलना होगा। हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाना होगा, लागू करना होगा, और इन हत्याओं को, इस तरीके की जो हत्याएं हो रही है, इस तरीके से आतंकवाद सोच जो बढ़ रहा है, बढ़ावा दिया जा रहा है हमारे देश में, जो लोग हमारे देश में इस तरीके की घटना को बढ़ावा दे रहे हैं, दर पर दर बढ़ते ही जा रहा है। आप देख रहे होंगे बहुत सारी घटनाएं, बहुत सारे हिंदू भाइयों को इस तरीके से बेरहमी से मारा गया है आगे भी, और अभी हर्ष की घटना को देखकर बहुत ये निंदनीय तरीके से सोचा जा सकता है कि हमारे देश में इस तरीके की जो घटना हो रही है उसे हम कैसे रोकेंगे। तो एक कानून के तहत ये कर सकते हैं कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करवाएं। और देखिए, सबसे ज्यादा निंदनीय तो तब हो जाता है जब एक घटना के बाद एक घटना के बाद दूसरी घटना, बिल्कुल बिल्कुल ज्योति जी, हिंदू एक होकर के साथ देने की कोशिश भी करते हैं, और जो कार्यकर्ता है वो भी जगह जगह प्रदर्शन भी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इन जिहादियों की हिम्मत तो देखिए बढ़ते ही जा रहे हैं, रुकते नहीं है, घटनाओं को अंजाम देते जा रहे हैं। सबसे बड़ा देखिए, मैं आपको ज्योति 1 मिनट में आपको रोकना चाहूंगा। ये कह रहे हैं कि बात करते हैं संविधान का, वह भी बाबा साहब ने बनाया है, मैं आपको नमन करता हूँ। और मैं तो आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि संविधान के पहले पृष्ठ पर भगवान श्री राम की फोटो लगी हुई है, लेकिन इन कुछ लोगों ने सेकुलरिज्म का जो भूत चला हुआ है ना, इन लोगों ने भगवान की फोटो निकाल करके घर से फेंकी है। ये बात इनको अभी समझ में नहीं आ रही है, शायद इनको वो भाईचारा दिख रहा है। हाँ, महेंद्र भैया, कल को वो लोग जो इस टाइप की हरकतें कर रहे हैं, इस प्रकार की हरकतें कर रहे हैं, कल को वो अपने माँ बाप के चित्र भी उठा के फेंक दें, बोले मैं तो अवतार हुआ, मैं तो पैदा ही नहीं हुआ, तो हम क्या कर सकते हैं ऐसे लोगों का, जिनका दिमागी रूप से विनाश हो चुका है। हमें उनके विनाश की सोचने की जरूरत नहीं, वो खुद ऑलरेडी विनाश हो रहे हैं। जिनको ये नहीं पता कि भगवान का जन्म कब हुआ, जिन्होंने कभी भगवान को पढ़ा नहीं, जिन्होंने कभी बाबा साहेब को नहीं पढ़ा, ऐसी घटिया और तुच्छ हरकतें वो लोग कर रहे हैं। जो लोग पढ़ते हैं वो कभी ऐसी हरकतें नहीं करते। वो लोग कहेंगे कल मेरे माता पिता तो थे ही नहीं, मेरा तो अवतार हुआ है, वो फोटो अपने माँ बाप की बाहर फेंकेंगे, तो हम क्या उनको रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते, बिल्कुल नहीं रोक सकते। हम इस एक कानून में बदलाव लाकर ही इसको रोका जा सकता है।
एक पर तरीका है कहीं बस ना कानून कहीं में बदलाव लाना। बड़े बड़े मंदिरों का जो फंड आता है वो सरकार के अंतर्गत चला जाता है। ना हमारे गुरुकुल है, ना हमारे पास शिक्षा है, ना हमारे पास आर्थिक सहयोग के लिए कोई ऐसा सिस्टम है जिससे हम अपने लिए कुछ कर सकें। और इस्लाम जकात के ऊपर टिका हुआ है, 3 स्तंभ उसके मूल है, सबको पता है, जमात, जकात और जिहाद। सबसे पहले जमात लगाओ, फिर जकात इकट्ठा करो, फिर जिहाद के लिए निकल पड़ो, क्योंकि वो हर तरीके से सहायता करेंगे, चाहे वो आपको पैसे से हो, चाहे वो आपको राजनीतिक प्रेशर से हो। जैसे कि आप हामिद अंसारी जी को ले लीजिए, जब तक सत्ता सुख का भोग करते रहे उनको कोई दिक्कत नहीं आई, सत्ता सुख त्यागते ही उनको मुसलमान खतरे में नजर आने लगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत सारी चीजें इन चीजों के अंदर ना। हिंदू सनातनी जो मंदिर है उन्हीं के पैसों से तो ये लोग पाले जाते हैं, उन्हीं के पैसों से तो इन लोगों का पालन पोषण होता है, और इन्हीं के मानने वालों को ये लोग कत्ल कर देते हैं। तो ये तो वही हो गया ना कि सपोलो को दूध पिलाने वाली बात हो गई। तो कब तक पिलाया जाएगा उनको जब दूध? तक आप नहीं जगोगे, जब तक आप लोग अपने अंदर ये नहीं साबित कर दोगे कि आप जिंदा हो, क्योंकि हम तो मुर्दे की तरह देखते रहते हैं, जिधर बहन जी भीड़ कभी चलती है उधर चल लेते हैं, बहन इधर जी भीड़ कभी चलती है सनातन धर्म के लिए उधर। इकलौते निकलते थे। आज खुशी है कि हमारे साथ 50 और 100 भाई साथ होते हैं किसी भी धर्म कार्य में। तो हमें ये लगता है कि हमने 100 जगाए, वो 100 जगाएंगे, 1000 ऑटोमेटिक हो जाएंगे। बिल्कुल पर बदलाव तो मरने से देखो, मरना कोई विकल्प नहीं है। आप अगर गए चुपचाप मर गए तो कोई विकल्प नहीं है कि आप, कोई भी अगर आपको मार के गाजर मूली की तरह काट गया। आपको अपनी सुरक्षा खुद तय करनी पड़ेगी, पुलिस बाद में आती है, सुरक्षा आपको अपनी खुद तय करनी पड़ेगी। पुलिस के भरोसे बैठोगे तो हमेशा मरोगे, सेना के पुलिस भरोसे बैठोगे तो मरोगे। अपनी सुरक्षा स्वयं करनी पड़ेगी। हम देश को संभालने की बात करते हैं, हमसे हमारा घर नहीं संभाला जाता, हम अपने घर को सुरक्षित नहीं कर पाते। को पुलिस को वो अधिकार नहीं मिला है कानून में कि आपकी सुरक्षा करे। कानून में, संविधान में पुलिस को वो अधिकार नहीं दिया गया है कि आपको जाके बचाए। पुलिस सेना सिर्फ संविधान रूपी पुस्तक की सुरक्षा करती है, हमारी नहीं। अगर हम उससे अगेंस्ट जाएंगे तो हमें पकड़ लेंगे, अगर हम उसके बैक जाएंगे तो हमें पकड़ लेंगे। वो सिर्फ संविधान रूपी पुस्तक की सेवा करते हैं, उसकी सुरक्षा करते हैं, हमारी नहीं। हमारा तो शोषण जब भी हो रहा था, आज भी हो रहा है, उस समय भी हत्या हुई थी, आज भी हो रही है। पर आज खुशी है कि सनातनी बहुत जागृत हो चुके हैं, और जो जागृत होकर अपनी सुरक्षा नहीं तय कर पा रहे वो मर रहे हैं और मरेंगे। क्योंकि जब तक आप अपनी सुरक्षा खुद निश्चित नहीं करोगे, तय नहीं करोगे, तो आपका विनाश होता रहेगा। देखिए, जम्मू कश्मीर से जब काफिरों को भगाया गया था, वहां पर एक रात के अंदर मदरसों से आवाज आई थी, बड़े बड़े स्पीकरों से एक आवाज आई थी, नाराए तकबीर, अल्लाह अकबर, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। और उस चंद मिनटों के टाइम पर, और जो वहां पर हिंदू बहन बेटियों के साथ में जो कृत्य हुआ था, उस वक्त सरकार भी थी, सेना भी थी, AK-47 भी थी, पुलिस भी थे, सब थे, लेकिन उन परिवारों को बचाने में कोई भी सामने नहीं आया। आज कश्मीरी लोगों से उनका दर्द पूछिए कि उनका दर्द क्या था। दिल्ली दंगों में कितनी हत्याएं हुई, दिल्ली दंगों में हत्याओं के बाद कितना उनको कुछ दिया गया। एक तरफ एक विशेष समुदाय को 2-3 बार सम्मान दिया जा रहा है, एक तरफ हिंदू लोगों को कुछ भी नहीं दिया गया। आज तक उनकी जमानतें नहीं हो पा रही हैं, और जब भी ऐसी हत्याओं को अंजाम देते हैं, 1-2 ऐसे नाबालिग ले लेते हैं जो 2 या 3 महीने वापसी बाहर आ जाते हैं। इनका बहुत अच्छा प्रोपेगेंडा और बहुत अच्छी तरीके चलाते हैं इस चीज को। ये सबसे बड़ा हथियार है इनका, नाबालिग। सुनियोजित होता है सारा इनका बिल्कुल सिस्टम। तरीके से। सोनू भैया, बंगाल की ये खबर है, किसी भी मीडिया ने इस खबर को नहीं दिखाया है। मैं आपको स्क्रीन पर ये फोटो दिखा रहा हूं, और ये वो महिलाएं दिखा रहा हूं मैं, जो बंगाल के अंदर और किस हिसाब से जी रही हैं। सुदर्शन न्यूज ने 3-4 दिन पहले इस खबर को चलाया है, बाकी ना सोशल मीडिया के किसी प्लेटफॉर्म पर है। और ये इस खबर को जो भेजा है वो भी हिंदुस्तान के किसी पत्रकार ने नहीं, बाहर के पत्रकार ने भेजा है। स्क्रीन पर ये जो 4 लोग आप देख रहे हैं, इन चारों लोगों की मौत हो चुकी है, और ये इनका परिवार है, ये इनकी वो पत्नियां हैं जिनका मांग का संदूर जो है मिट चुका है, और ये बच्चे हैं इनके। ये एक ही परिवार के हैं, ये अलग अलग परिवार के नहीं है, ये एक ही परिवार के हैं, और इनको इसलिए मार दिया गया है, गाड़ी चढ़ा करके मारा है इस परिवार को। इस परिवार में 5 भाई थे, ये 5 भाई में से एक भाई और एक बहन
वो हॉस्पिटल में है अभी भी। बाकी ये एक ही परिवार के 5 शख्स थे जिसमें से 4 खत्म हो चुके हैं। इनको मात्र इसलिए मार दिया है कि ये अपनी जगह में, अपने घर के पास में, अपने आंगन में भगवान का एक छोटा सा मंदिर बनाना चाहते हैं। इनका दर्द देखिए, आज हिंदुस्तान की हर एक महिला से ये फोटो चीख चीख कर पूछेगी कि क्या आप अपने सुहाग को बचा पाएंगे। इन मासूम बच्चों की क्या गलती थी? ये सिर्फ और सिर्फ पाठ पूजा करने के लिए अपने घर के प्रांगण में एक छोटा सा मंदिर बनाने जा रहे थे। इसी बात का तो इसलिए मार दिया गया। देखिए, इनका हौसला अभी भी नहीं मिलता है। इनको इसलिए मार दिया गया कि कट्टरपंथी जिहादियों को वो मंदिर बनाना रास नहीं आया, और इनको पहले बताया था कि यहाँ पर मंदिर नहीं बनेगा। लेकिन इन्होंने जो सनातन संस्कृति थी, अपने धर्म के प्रति इनका जो प्यार था, भगवान की पाठ पूजा में जिस हिसाब से ये लीन रहते थे, इनके ऊपर गाड़ी चढ़ा करके इस पूरे परिवार को नष्ट कर दिया गया है। ये स्क्रीन पर ये जो फोटो है ना, आज ये पूरे देश की हर एक हिंदू महिला से ये स्क्रीन पूछेंगी कि इनका तो संदूर मिट गया, लेकिन क्या आप अपने संदूर को सलामत रखेंगी या नहीं रखेंगी? या आने वाला भविष्य बताएगा, या आने वाला समय बताएगा। देखिए, इनके पति मरने के बावजूद भी, इनके पति बलिदान हो गए धर्म के प्रति, वो इस दुनिया से चले गए हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने वो संस्कृति नहीं छोड़ी है। किस हिसाब से ये पाठ पूजा में लगी हुई है, मूर्तियां सामने रखी हुई है। मैं आपको बता दूं सुनीता जी, यहाँ पर कोई पंडित नहीं आया था। ये जो स्क्रीन पर आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, यहाँ पर कोई पंडित नहीं आया था। ये पंडित भी बाहर से बुलाया गया था। इतना गंदा माहौल है। ये राम और कृष्ण की धरती है, और समय समय पे धर्म और अधर्म की लड़ाई होती रही है। और ये लड़ाई, ये जो अभी जो चल रहा है ना, इस्लाम और हिंदुओं का, ये धर्म और अधर्म की लड़ाई है। इसमें अगर हम सिर्फ भिक्षा मांगते रहे कि हमें अधिकार दो, तो मिलने वाला है नहीं। इतना भी संविधान का आप रोना रो लो, संविधान में हमारे लिए क्या बनाया गया है? कुछ भी नहीं बनाया गया। इसके लिए आपको अपने अधिकारों को मांगना पड़ेगा। नहीं, अगर मांग के नहीं मिलता है तो छीन के लो, साबित करो कि आपका अधिकार क्या है इस देश में। और जब तक पूरा हिंदू समाज नहीं जाग जाता है, तब तक राजनीति करने वाले कभी नहीं आपके दर्द को समझेंगे, क्योंकि उन्हें सत्ता की जरूरत है और उन्हें कुर्सी के अलावा कुछ नहीं चाहिए। सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए वो जो भी अपने प्रोपोगंडा अपनाना चाहते हैं, अपना लेते हैं। राजनीति करने वाले तो देखिए कि मंदिर को एक बार मुद्दा बना लेते हैं सत्ता को पाने के लिए, और कहीं ना कहीं मंदिर को ही बीच में ले आते हैं। लोगों के सामने प्रोपोगंडा जो उन्होंने फैला रखा है ना, राजनीति ऐसी चीज है जिसको पाने के लिए। मंदिर तो इस देश का परंपरा है, संस्कृति का हिस्सा है। अगर हमारे देश में मंदिर नहीं बनेगा तो क्या बनेगा? जरा से बच्चों ने अपने पिताश्री को खो दिया। मंदिर कोई राजनीति नहीं है, मंदिर का कोई राजनीति नहीं है। उसे तो बनाया गया है दूसरे संप्रदाय के लोगों को खुश करने के लिए कि मंदिर मुद्दा है। मंदिर तो हमारा मुद्दा क्या, हमारा संस्कृति है, हमारी सभ्यता है। लेकिन सुनीता जी, जो पॉलिटिक्स वाले हैं वो इसको भी तो मुद्दा बना ही देते हैं, पॉलिटिक्स में मुद्दा। अगर जो पॉलिटिकल पार्टी हमारी सभ्यता को बचाएगी, हम तो उसका खुलकर समर्थन करेंगे। हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति को जो बचाएगा। बिल्कुल सुनीता जी, सुनीता जी ये सही आप बोल रही हैं बिल्कुल, कि हमारे जो सबसे पहले तो ये देखेंगे कि ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में एक धर्म जो है उसको हमें मानना है। सभी लोगों को ये सोचना होगा हमें कि हमें किस तरह के अपने हिंदुत्व को बचाना है। सभी को जागना है, हमारे हिंदू भाई बहनों जो भी हैं सबको जागना है। इस तरीके की हत्या को कैसे रोकेंगे,
जब तक जागरूक नहीं होंगे, एक दूसरे को जगाएंगे नहीं। क्योंकि बहुत सारी इस पे जो टारगेट बना के इस तरीके की जो हत्या हो रही है, उसे अब अगर हम नहीं जागेंगे तो आगे और भी हिंदुत्व पे खतरा है। और जो हिंदुत्व की पार्टी, जैसे हिंदुत्व को बचाने के लिए जो पार्टी काम कर रही है, अगर हम उसका समर्थन नहीं करेंगे तो फिर आगे चलकर और भी खतरा हो सकता है। आज हर्ष के साथ जो हुआ, कल होकर हमारे फैमिली, हमारे परिवार के साथ भी हो सकता है। इसलिए हमें मिलकर एकजुट होकर अपने हिंदुत्व को बचाएं और एक दूसरे का साथ देकर। हाँ, समर्थन करेगा, जो धर्म का समर्थन करेगा, जो पार्टी जो राष्ट्र और धर्म का समर्थन करेगी, उसका समर्थन करना बहुत आवश्यक है इस अगर देश में रहना। बिल्कुल, नहीं तो अपने लिए कोई और जगह चुनना पड़ेगा बचने के लिए इन लोगों से। नहीं और जगह तो कोई बचा ही नहीं है, बस यही जगह है। जिस तरीके से बंगाल में घटना का जिस तरीके से अंजाम दिया गया, सब लोगों ने देखा कि किस तरीके से अंजाम दिया गया। अब हम हिंदू नहीं जागेंगे तो बहुत ही मुश्किल समय आ सकता है उसको। अब अगर हम नहीं जागेंगे, हम नहीं इस तरीके की घटना को रोकेंगे तो फिर बहुत मुश्किल समय 9 राज्यों में तो आ चुका है, 9 राज्यों में तो आ ही चुका है। बिल्कुल 9 राज्यों में हिंदुओं को अपनी आवाज, सिर्फ आवाज निकालना भी मुश्किल होता है कि हम आवाज निकाले कि नहीं अपने लिए। बिल्कुल जहां जहां अपनी ये जो राष्ट्रवादी विचार नहीं है। बिल्कुल, स्वाति चौहान जी भी बहुत समय से इंतजार कर रही थी। स्वाति चौहान जी, आप भी इस विषय पर 2 बात जरूर रखें। जी, जय श्री राम सभी भाइयों को। जय श्री राम। जय श्री राम। आप सबसे ये कहना चाहूंगी कि हम लोग जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, वे चर्चा बहुत ही जय श्री राम। हमारे हिंदू जो लव जिहाद पर जो हो रहा है या आए दिन कत्ले आम हम हिंदुओं का हो रहा है, ये बहुत ही गंभीर विषय है। हम सब हिंदुओं को एकजुट होकर रहना होगा और समझाना होगा। हर व्यक्ति को, हर उस हिंदू को समझना होगा कि आए दिन जो कत्ल हो रहे हैं, जैसे कल भी जो कत्ल हुआ है, इतना दर्दनाक हादसा हुआ है, इस पर हम सभी लोगों को एकजुट होकर बोलना होगा, डरना नहीं होगा बिल्कुल भी। एक लड़की का धर्म परिवर्तन के विषय को लेकर चर्चा की, उसका मर्डर कर दिया गया। सभी लोग देखते रहे खड़े हुए, मगर किसी ने पहल नहीं की लड़की को बचाने की। उसका गला काट दिया दिन दहाड़े। यही तो कमी है, यही तो कमी है हिंदू समाज की। ये कमी जिस दिन दूर हो गई ना, उस दिन किसी की औकात नहीं है कि किसी का एक खरोच भी लग जाए हिंदू समाज में। और इसी कमी को फायदा उठाते हैं। इकट्ठा होकर देखती रहती है और वहाँ गला काटने वाला गला काट के चला जाता है। को आवाज उठानी होगी मिलकर। ये मुस्लिम महिलाएं और लव जिहाद के ऊपर जो बातें उठती हैं, और ये मुस्लिम महिलाएं जो एक नकाब की आड़ में हम सबके सामने आती है, ये बहुत ही गंभीर विषय है। इन सबको दूर करना होगा। हमारे हिंदुस्तान से ये मुस्लिम महिलाएं और ये मुस्लिम समाज के जो लोग हैं, हम सबको तोड़ने का काम कर रहे हैं आपस में, और हर आए दिन एक ना एक कत्ल होते जा रहे हैं। और कुरान शरीफ की कुरान है, लिखा है जैसे कि हमारे सनातन धर्म एक वो धर्म है जो सभी धर्मों का सम्मान करता है। सब मैं आपको ये चीज भी बता दूं कि सभी धर्म तो कोई है ही नहीं है, सनातन ही वो धर्म है। और जितने भी हैं वो सनातन के ही पंथ हैं। लेकिन जितने भी पंथ हैं और जितने भी वर्ग के लोग हैं, उन सभी का सम्मान करने वाला ही सनातन धर्म है। लेकिन अगर सनातन धर्म के ऊपर कोई कटाक्ष करे और सनातन धर्म के ऊपर कोई हमला करे, तो सनातन धर्म ये इजाजत भी देता है कि आप अपने धर्म की रक्षा खुद करें। बिल्कुल। तो एडवोकेट साहब और ज्योति जी, आप सभी ने समय निकाल करके जो टाइम दिया, मैं आपको बता दूं, हम डेली समाज को जागरूक करेंगे और डेली ही हम इस विषय पर रात को 10 बजे लाइव रहेंगे। और बहुत सारे लोग भाई इसमें जुड़े भी हैं अपने।
तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी इस लाइव को हम लोग खत्म करते हैं। बस सभी राष्ट्रवादी भाइयों से और सभी देशभक्तों से सिर्फ एक ही निवेदन करना चाहेंगे कि हमें इस विषय पर आगे के लिए सोचना है, समाधान करना है हमें इस विषय पर, क्योंकि कैंडल मार्च निकालने का, आक्रोश रैलियां निकालने का, प्रदर्शन करने का अब समय नहीं बचा है। हम लोग वही काम करेंगे। महेंद्र जी, आप अपने नाम के साथ आजाद लगाते हो, उस तरह से अगर सारे हिंदू सनातनी आजाद अपने आप को माने ना, उस दिन किसी की भी ऐसी जरूरत नहीं पड़ेगी कि हमें बचाओ आके, वो खुद अपने आप को बनना पड़ेगा। और जिस दिन सारे एक साथ होके करेंगे ना, उस दिन शायद इनकी हिम्मत टूटेगी। बिल्कुल, इनकी हिम्मत इसलिए बढ़ जाती है कि इन्हें पता है कि हमारी संख्या ज्यादा है, हमारे पीछे बहुत सारे लोग हैं, और जो अगर कोई भी एक मोहल्ले का भी एक हिंदू जागृत है तो 10 लोग सोए हुए हैं, उसके साथ सारे आवाज नहीं उठाते। इसीलिए हिंदू क्योंकि उसमें 10% जाट है, 10% हिंदू है, हिंदू तो बड़े 10% ब्राह्मण है, 10% यादव है, 10% जाट है, 10% अहीर है, 10% वाल्मीकि है। तो सब कुछ सही होगा। जब तक ये परसेंटेजों का आंकड़ा नहीं सुधरेगा, जब तक आप अपने आप को भी अपनी तरफ से रखें, उसके बाद लाइव को डिबेट को खत्म करते हैं। और इसी तरह से डेली हम लोग लाइव डिबेट किया करेंगे, आदान प्रदान होगा, समाज को जागरूक करने का मैसेज हमारे इस चैनल से दिया जाएगा। जाते वक्त में सोनू भाई आप भी 2-4 बातें अपनी रखें, और इस विषय पर जो हमने सोचा है कि आखिरकार सनातन को मारने वाले लोगों के ऊपर जो कटाक्ष हो रहा है, जो हत्याएं हो रही है, इस चीज का आदेश क्या दे रहा है, लेकिन हमें इस चीज के समाधान पर काम करना है। समाधान ही जरूरी है। मेरा तो बस समाधान जरूरी है। क्योंकि समस्याएं तो हमारे पास भरी पड़ी है, समस्याओं पर तो हम सदैव चर्चा करते हैं, समाधान पर चर्चा नहीं करते। सच्चाई है ये बात। बिल्कुल। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, जब तक हम 10% जाट, 10% वाल्मीकि, 10% अहीर, 10% यादव, ये अपना परसेंटेज खत्म करके 100% हिंदू पे नहीं आएंगे, जब तक विनाश होता रहेगा। ये अटल सत्य है, आप कितना भी बोल लीजिए, मैं कितना भी बोल लूं, ये जब तक समाप्त नहीं होगा, जब तक आप एक बड़े वृक्ष नहीं बनेंगे। आप शाखाओं में रहोगे, हर बार छाटे जाओगे, काटे जाओगे। जब तक बड़े वृक्ष का विकराल रूप नहीं ले लोगे, जब तक आपको मतलब कोई भी नहीं बचा सकता, जब तक आपको कोई नहीं बचा सकता। तो बस मैं यही बात बोलकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। एक बात और, जिस दिन सत्ता से निंदा वाला शब्द चला जाएगा कि निंदनीय है, प्रतिशोध शब्द आने लगेंगे, उस दिन से समझ लो कि देश बदल जाएगा। जब हम डिफेंस छोड़ के अटैक पर आएंगे तो ऑटोमेटिक सब बदलाव आ जाएगा। डिफेंस सबसे बड़ी कायरता का प्रमाण है हमारे पास, अपने आप को बचाना। जब आप आक्रामक होगे तो सामने वाला अपने आप घबराएगा। तो हम डिफेंस मोड में हमेशा मरते हैं और मरेंगे। देखते हुए तो यही लगता है कि इसमें समय लग सकता है। समय तो लगना तय है, क्योंकि हम जागृत बहुत साल बाद हुए ना। वो 1438 साल से प्रत्येक क्षण तैयारी कर रहे हैं। हमारी तैयारी कितने सालों से हुई है अभी? आप और हम कितने समय जागृत हुए? हमने कितने टाइम से पढ़ा हुआ है? हम लोगों को करना भी चाहते हैं तो उसमें भी कुछ लोग आ जाते हैं हमारे ही विपक्ष में। तो कोई नहीं, उस समय जब ऋषि मुनि यज्ञ हवन करते थे तो उस समय भी राक्षस रूप बदल कर आते थे, आज भी बदल कर आ रहे हैं। कोई घबराने वाली बात नहीं, हमें यज्ञ पर ध्यान देना है, आहुतियों पर ध्यान देना है। बिल्कुल। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, आप सभी ने टाइम निकाला। और सोनू भाई, इसी तरह से हम लोग समाज को जागरूक करेंगे। मैं अभी कुछ दिन के लिए बिजी था, नहीं दे पा रहा था टाइम, लेकिन अब कंटिन्यू हमारी ये लाइव डिबेट रहेगी। और बहन जी, जो भी हमारा तो सौभाग्य, आप हम आपसे जुड़ते हैं। जब भी आपको हमारी जरूरत पड़ेगी हम उपस्थित रहेंगे महेंद्र जी। सब आप भी का है। कोई मेरे भी साथ उपस्थित रहना, कोई ओके, मैं कभी सदैव उपस्थित अपने के लिए। अभी आज मैं पहली बार इस लाइव को ज्वाइन की और आप सभी से मेरा परिचय भी पहली बार हुआ है, लेकिन उम्मीद है आगे ऐसे ही जुड़े रहेंगे हम सारे एक साथ। रूबरू भी मिलेंगे, बहुत जल्दी मिलेंगे। महेंद्र जी तो अभी एक बार मुझे मौका भी दिए थे, लेकिन मैं उस समय शायद बिजी थी या जो भी है, जब वो आप यूपी वाले रैली में जा रहे थे उस समय। चलिए ठीक है सोनू भैया, जय श्री राम भैया। टाइप करते हुए बहनों को जय श्री राम। ठीक है, आप सभी को भी जय श्री राम। आपको भी
सुनीता जी आपको भी सभी को प्रणाम मेरी तरफ से। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।